शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 11 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई की जानदार और जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 11 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 8 मई को थैलेसीमिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों हर साल 8 मई को थैलेसीमिया डे के रूप में मनाया जाता है। यह एक आनुवांशिक रोग है। इस रोग में आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड कार्पेसल्स में हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता, जिसके कारण बार बार एक निश्चित समय के बाद ब्लड चढ़ाना पड़ता है उस व्यक्ति को जिसे थैलेसीमिया हुआ है। यह एक आनुवांशिक रोग है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 8 मई को थैलेसीमिया दिवस थैलेसीमिया डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, जिसकी 2022 की थीम क्या थी दोस्तों? अवेयर, शेयर एंड केयर। यह 2022 की थैलेसीमिया दिवस की थीम थी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 8 मई को थैलेसीमिया दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभंकर मैस्केट धाकड़ रखा गया है। तो दोस्तों 4 जून 2022 से आगाज़ होगा चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का, जिसका शुभंकर मैस्केट अभी धाकड़ रखने वाला है दोस्तों। तो नवंबर 2021 में ही होने वाले थे, पर ड्यू टू कोविड यह पोस्टपोन कर दिए गए 2022 तक। तो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन पंचकुला हरियाणा में किया गया। इसी के चलते हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने शुभंकर मैस्केट धाकड़ को रखा गया है। धाकड़ एक प्रकार की गाय है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन जो कि पंचकुला हरियाणा में होने वाला है, उसका मैस्केट शुभंकर धाकड़ रखा गया है। और दोस्तों इसी तरह पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 में हुआ था, दिल्ली में आयोजन किया गया था। 2019 में दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था पुणे महाराष्ट्र में, और 2020 में तीसरा असम के गुवाहाटी में हुआ था। और दोस्तों अभी पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ होगा? तो पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में भोपाल एमपी में होगा। और दोस्तों इस यानी कि चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 5 नए खेलों को शामिल किया गया, जिसमें एक है दोस्तों मध्य प्रदेश का मार्शल आर्ट मलखाम, दूसरा है कलारीपयट्टू जो कि केरल का मार्शल आर्ट है, और तीसरा है थांगटा जो कि मणिपुर का मार्शल आर्ट है, और चौथा है गतका जो कि पंजाब का मार्शल आर्ट है, और पांचवा है योगासन। तो दोस्तों यह चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 5 नए खेलों को शामिल किया गया, मल्लखांब, कलारीपयट्टू, थांगटा, गतका और योगासन दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन पंचकुला हरियाणा में किया जाएगा। 4 जून से आगाज़ होगा चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जिसका धाकड़ मैस्केट शुभंकर रखा गया है दोस्तों। धाकड़ यह एक प्रकार की गाय है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मैक्स वर्स्टपेन ने मायामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया। तो दोस्तों रेडबुल के ड्राइवर नीदरलैंड के रहने वाले मैक्स वर्स्टपेन ने मायामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में रेडबुल के ड्राइवर नीदरलैंड के रहवासी मैक्स वर्स्टपेन ने मायामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया। और दोस्तों इसी तरह से 2022 का यह 5वां ग्रैंड प्रिक्स है। तो 2022 का पहला ग्रैंड प्रिक्स कौन था? बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, जिसको चार्ल्स लेक्लर्क जी ने जीता जो कि फरारी के ड्राइवर है। और दूसरा था सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जो कि मैक्स वर्स्टपेन जी ने जीता जो कि रेडबुल के ड्राइवर नीदरलैंड के रहवासी है। और तीसरी ग्रैंड प्रिक्स ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स थी, जिसको चार्ल्स लेक्लर्क जी ने जीता, फरारी के ड्राइवर, मोनाको के रहवासी। और दोस्तों चौथी ग्रैंड प्रिक्स कौन थी? एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स जो कि इटली में हुई थी, जिसको मैक्स वर्स्टपेन जी ने जीता। तो दोस्तों अभी 2022 में 5वीं ग्रैंड प्रिक्स का खिताब मैक्स वर्स्टपेन जी ने जीता। पहला वाला चार्ल्स लेक्लर्क, दूसरा वाला मैक्स वर्स्टपेन, तीसरा वाला चार्ल्स लेक्लर्क, चौथा वाला मैक्स वर्स्टपेन, और पांचवा यह आखिरी मैक्स वर्स्टपेन जी ने ही जीता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में रेडबुल के ड्राइवर नीदरलैंड के रहिवासी मैक्स वर्स्टपेन जी ने मायामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मेरकॉम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 10 गीगावाट सोलर कैपेसिटी को पार करने वाला राजस्थान राज्य देश का पहला राज्य बना। तो दोस्तों राजस्थान में टोटल इलेक्ट्रिक कैपेसिटी 32.5 गीगावाट है, जिसमें से रिन्यूएबल एनर्जी है 55%, थर्मल एनर्जी है 43% और 2% न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है दोस्तों इस टोटल इलेक्ट्रिक कैपेसिटी में। तो दोस्तों हाल ही में मेरकॉम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 10 गीगावाट सोलर कैपेसिटी को पार करने वाला राजस्थान राज्य देश का पहला राज्य बन गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति जी को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट एक्सेलेंस सम्मान MBE से सम्मानित किया गया। तो ब्रिटिश चिकित्सा टेक्नोलॉजी फर्म है दोस्तों पेनलॉन, उसके CEO है गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति। अभी इनको ही ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे एक्सेलेंट अवार्ड सम्मान
MBE से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति जी को द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन ए सिविल डिवीजन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ऑनरेरी मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड यानी कि MBE होता है। MBE का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से ब्रिटिश चिकित्सा टेक्नोलॉजी फर्म पेनलॉन के CEO गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति जी को दिया गया। क्वीन के हाथों बकिंगम पैलेस लंदन UK में दिया गया यह सम्मान। मदुरई तमिलनाडु के रहने वाले हैं गुरुस्वामी जी। यह MBE पुरस्कार साल में 2 बार दिया जाता है। तो दोस्तों हाल ही में गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति जी को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे एक्सेलेंट सम्मान, उत्कृष्ट सम्मान, मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। और दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया? सिंधिया रोजेनजुइग जी को। और दोस्तों पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार अभी एड्रेशियर BK डुबाजी को दिया गया। और विटली गोल्ड अवार्ड हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए चारुदत्त मिश्रा जी को सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति जी को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE से यानी कि मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को शुरू करने की घोषणा की। तो दोस्तों बेटियों के पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को शुरू करने की घोषणा की। तो दोस्तों इसका पहला चरण कब शुरू हुआ था? 2 मई 2007 को लाडली लक्ष्मी का पहला चरण शुरू किया था। अब इसका दूसरा चरण शुरू किया गया है। अब इस दूसरे चरण में अभी कॉलेज में एडमिशन लेने वाली लड़कियों को 25,000 की आर्थिक मदद की जाएगी। और 12वीं के बाद जिसका सिलेक्शन IIT या मेडिकल MBBS में हुआ है उसके एडमिशन, उसका सारा खर्चा मध्य प्रदेश सरकार करेगी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को शुरू करने की घोषणा की। बेटियों के पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना को शुरू करने की अभी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने घोषणा की है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मई 2022 में बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का नाम आसानी रखा गया है। तो श्रीलंका देश द्वारा बे ऑफ बंगाल में उठे चक्रवाती तूफान का नाम आसानी रखा गया है। यह 2022 का पहला चक्रवात है दोस्तों। और दोस्तों आसानी का मतलब आसानी यानी कि क्रोध होता है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में 2021 में कौन कौन से साइक्लोनिक स्टॉर्म उठे यानी चक्रवाती तूफान कौन कौन से उठे थे उसकी एक बार रिवीजन कर लेते थे। तो दोस्तों बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात जवाद का नाम सऊदी अरेबिया ने दिया था। यास नामक स्टॉर्म को ओमान ने नाम रखा गया था। गुलाब नामक स्टॉर्म को पाकिस्तान ने नाम दिया। तौकाते नामक स्टॉर्म को म्यांमार ने नाम दिया। और शाहीन नामक स्टॉर्म को कतर ने नाम दिया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में मई 2022 में बे ऑफ बंगाल में उठे चक्रवाती तूफान यानी कि साइक्लोनिक स्टॉर्म का नाम आसानी रखा गया है, जो कि श्रीलंका देश द्वारा दिया गया यह नाम है। आसानी यानी कि क्रोध होता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अविनाश सहगल जो कि एक भारतीय एथलीट है, उन्होंने 5000 मीटर रेस यानी कि 5 किलोमीटर रेस में 30 साल पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो दोस्तों 13 मिनट 25 सेकेंड्स 0.65 सेकेंड का रिकॉर्ड बनाकर अविनाश सहगल द भारतीय एथलीट ने 5000 मीटर रेस में 30 साल पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो 1992 में महाराष्ट्र के बहादुर प्रसाद द्वारा बनाए गए 13 मिनट 29.70 सेकेंड के रिकॉर्ड को अविनाश सहगल जी ने 13 मिनट 25.65 सेकेंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में अविनाश सहगल द भारतीय एथलीट ने 5 किलोमीटर रेस में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने यह रेस 13 मिनट 25.65 सेकंड्स में पूरी की गई दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में हर्षदा शरद गरुड़ जी ने जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई। और दोस्तों अभी जूनियर वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन रैंकिंग में तस्नीम मीर जी ने अपनी जगह पक्की कर ली। और दोस्तों अभी हाल ही में पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय पूजा जातियां जी बन गई। तो दोस्तों हाल ही में अविनाश सहगल द भारतीय एथलीट ने 5 किलोमीटर रेस में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और उन्होंने 13 मिनट 25.65 सेकेंड्स में यह 5 किलोमीटर रेस कंप्लीट की दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने मनोज पांडे जी को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों मनोज पांडे
अभी हाल ही में अपने आर्मी चीफ कौन थे? मनोज मुकुंद नरवाने। वह अप्रैल 2022 के लास्ट वीक में रिटायर्ड हो गए। अभी अपने नेक्स्ट आर्मी चीफ कौन बने थे दोस्तों? मनोज पांडे जी, आपको मैंने बताया था। अभी 29वें नंबर के आर्मी चीफ बने मनोज पांडे जी। इन्हीं को ही अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने परम विशिष्ट सेवा पदक मेडल से सम्मानित किया गया। और दोस्तों हाल ही में राष्ट्रपति जी ने 13 शौर्य चक्र, 14 परम विशिष्ट सेवा पदक, 4 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 24 अति विशिष्ट सेवा पदक का प्रदान किया गया दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा। तो दोस्तों हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने मनोज पांडे जी को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में रोड्रिगा चाव्स जी को कोस्टारिका के नए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों सेंट्रल अमेरिकन कंट्री कोस्टारिका के अभी नए प्रेसिडेंट रोड्रिगा चाव्स जी को चुना गया। तो वर्ल्ड बैंक के पूर्व इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री रोड्रिगा चाव्स जी को कोस्टारिका के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। और दोस्तों हाल ही में आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री कौन बन गए थे? पैट्रिक एची जी। सर्बिया के प्रेसिडेंट अभी अलेक्जेंडर वुसिक जी बन गई थी। और दोस्तों हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट कैटलिन नोवाक जी बन गई थी। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑरबान जी को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में रोड्रिगा चाव्स जी को, जो कि वर्ल्ड बैंक के पूर्व अर्थशास्त्री है, उनको ही अभी कोस्टारिका के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है महिंद्रा राजपक्षे जी, ने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के भाई श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षे जी ने इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि श्रीलंका में फूड इमरजेंसी चल रही है, काफ़ी क्राइसिस हो रहे हैं। तो इसी श्रीलंका में फूड इमरजेंसी के कारण के रूप में श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षे जी ने इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5वें राउंड की रिपोर्ट के अनुसार नेशनल लेवल पर कुल प्रजनन दर यानी कि रेट 2% है। तो हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी ने अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5वें राउंड की रिपोर्ट जारी की। उसी के अनुसार नेशनल लेवल पर कुल प्रजनन दर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट 2% है। तो 2019 से लेके 2020 तक का डेटा अभी प्रेजेंट किया गया। तो इसमें टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 से घटकर 2% हो गया। तो फर्टिलिटी रेट क्या होता है? तो यह बताता है कि एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है दोस्तों। और दोस्तों इस रिपोर्ट में रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी पर वुमन 2.1% है। और दोस्तों स्टेटों के मामले में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो सबसे ज़्यादा प्रजनन दर फर्टिलिटी रेट बिहार की है, जो कि 2.98% है। और सबसे कम फर्टिलिटी रेट प्रजनन दर सिक्किम की है, जो कि 1.05% है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5वें राउंड की रिपोर्ट के अनुसार नेशनल लेवल पर कुल फर्टिलिटी रेट प्रजनन दर 2.2% से घटकर 2% रखा गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 11 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 8 मई को थैलेसीमिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभंकर मैस्केट धाकड़ है। धाकड़ एक प्रकार की गाय है। पंचकुला हरियाणा में आयोजित चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभंकर धाकड़ रखा गया है। और हाल ही में मैक्स वर्स्टेपन, जो कि रेडबुल के ड्राइवर, नीदरलैंड के रहिवासी, उन्होंने मायामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब अपने नाम किया। हाल ही में मेरकॉम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 10 गीगावाट सोलर कैपेसिटी को पार करने वाला राजस्थान राज्य देश का पहला राज्य बना। और हाल ही में ब्रिटिश चिकित्सा टेक्नोलॉजी फर्म पेनलॉन के सीईओ गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति जी को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE यानी कि मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को शुरू करने की घोषणा की। हाल ही में मई 2022 में बे ऑफ बंगाल में उठे चक्रवाती तूफान का नाम असानी रखा गया है। श्रीलंका देश द्वारा यह असानी नाम रखा गया है। असानी यानी कि क्रोध होता है। और दोस्तों हाल ही में अविनाश सहगल, द भारतीय एथलीट ने 5 किलोमीटर रेस में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। अविनाश सहगल जी ने 13 मिनट 25.65 सेकेंड्स में 5 किलोमीटर की रेस कंप्लीट की। और हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने मनोज पांडे जी को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। और हाल ही में रोड्रिगा चाव्स जी को कोस्टारिका के नए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षे जी ने इस्तीफा दे दिया। और दोस्तों हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5वें राउंड की रिपोर्ट के अनुसार नेशनल लेवल पर कुल फर्टिलिटी रेट 2.2% से घटकर 2% रखा गया है दोस्तों।
तो दोस्तों यह थे 11 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।